बहुत समय पहले की बात है। अल जही नाम का एक बादशाह रहता था। एक दिन उसने अपने मंत्री रकीब को सेरेंदीप के राजा के पास बहुत सारे उपहार के साथ भेजा। उनके द्वारा भेजे उपहार सेरेंदीप के राजा को बहुत पसंद आए। जब रकीब अपने राजा के पास जाने लगा तो सेरेंदीप के राजा ने भी अल जहीर के लिए बहुत से अच्छे और अनूठे उपहार भिजवाए। रकीब अपने कारवां के साथ अपने राज्य चल पड़ा। रकीब का कारवां अभी कुछ दूर चला ही था कि उनमें राजस्थानी लुटेरों ने हमला कर दिया। उन्होंने कारवां का सारा सामान लूट लिया और कारवां के यात्रियों को अपना गुलाम बनाकर दूसरे देशों में बेच दिया। बादशाह अल जहीर के मंत्री को एक हाथी दांत के व्यापारी को बेच दिया। कुछ दिन बाद जब हाथी दांत के व्यापारी को मालूम हुआ कि रकीब धनुष बाण चलाने में निपुण है, तो रकीब को एक जंगल में कुछ और गुलाम के साथ जाने को कहा और साथ ही यह आदेश दिया, तुम रोज एक हाथी मारकर मुझे संदेश भिजवाना। रकीब जंगल की ओर रवाना हुआ और अगले ही दिन रकीब ने एक हाथी को मार गिराया और यह देखकर सभी गुलाम बहुत खुश हुए। गुलाम ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उस हाथी को वहीं गाड़ दिया। यह देखकर रकीब ने पूछा, तुमने इस हाथी को यहाँ क्यों गाड़ा है? एक गुलाम ने कहा, व्यापारी ने हमें आदेश दिया था जब आप हाथी को मारें तो हम उस हाथी को जमीन में दफना दें। जब यह हाथी सड़ जाएगा तो इसके दांत हमें मिल जाएंगे। इस प्रकार रकीब पूरे 2 महीने हाथियों को मारता रहा। एक दिन जब वह हाथियों के इंतजार में पेड़ पर बैठा था तो हाथियों का एक झुंड उसके पेड़ के पास आकर दहाड़ने लगा। यह देखकर रकीब बुरी तरह डर गया। तभी एक हाथी ने अपनी सूंड से वह पेड़ को उखाड़ दिया जिस पर रकीब बैठा था। रकीब नीचे जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। रकीब को एहसास हुआ कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। हाथी अपने साथियों का मौत का बदला अवश्य उससे लेंगे। रकीब यह सोच रहा था कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसे बचपन से लेकर अब तक अपना सारा जीवन याद आने लगा। उसे अपने राज्य और परिवार की याद सताने लगी। वह अपने परिवार के साथ कितना सुख से जीवन बिता रहा था, फिर उसकी किस्मत ने पलटा खाया और उसे यह जीवन देखना पड़ा। रकीब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसके जीवन का अंत ऐसा होगा। आज तो ना ही उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसके पास था और ना ही वह अपने देश में था। उसने अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगी और अपने जीवन के अंत की प्रतीक्षा करने लगा। हाथियों का झुंड रकीब को लेकर एक पर्वत पर पहुंचा और उसे वहां उतारकर वापस चला गया। रकीब ने अपने चारों ओर देखा। वहां हाथियों के दांत और हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। रकीब मन ही मन यह सोचने लगा कि शायद यह हाथियों का कब्र गृह है। हाथी मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके दांतों के लिए मैं उनकी जान लूँ। रकीब जल्दी से शहर गया और व्यापारी को इस बारे में बताया। व्यापारी अपने सहायकों के साथ उस जगह पहुंचा। वहां उन्होंने इतना हाथी दांत जमा कर लिया जितना पूरे जीवन में कभी नहीं किया था। व्यापारी ने हाथी दांत बेचकर उस धन का कुछ हिस्सा रकीब को दे दिया और उसे कारवां के साथ उसके घर वापस भेज दिया। रकीब अपने देश पहुंचा और उसने बादशाह अल जहीर को अपने रोमांच के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया। रकीब की बात सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हुक्म दिया, रकीब के रोमांचक कारनामों को सुनहरे अक्षरों में लिखकर शाही खजाने में रखा जाए।